हेलो माय डियर चैंपियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश। आज हम लोग साइंस में फिजिक्स के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जो हम बोर्ड एग्जाम तक आसानी से लर्न रहेगा हमको। बस कंडीशन ये है कि आप इस वीडियो को कंसिस्टेंसी से वॉच करेंगे, अर्थात लंबे समय तक इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको सारे पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो यहाँ आपकी स्लाइड में दिया गया है। ये क्लास 10 साइंस यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। बस आसानी से इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। हाँ तो गाइस, सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसमें दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइट क्या है, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन जानेंगे। क्योंकि लाइट नहीं जानेंगे तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे जानेंगे? लाइट जाने ही नहीं और लाइट का परावर्तन जान रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन जान रहे हैं, तो फिर ये तो नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले लाइट को जानेंगे। ठीक, तो क्या है यहाँ मैंने क्या लिखा है? लिखा है कि प्रकाश वो ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई देती है, या फिर किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आप कहेंगे कैसे ऊर्जा है? ऊर्जा कैसे है? प्रकाश से हमें क्या मिलता है? बायो में आपने क्या पढ़ा है कि डी मिलता है। धूप में क्या होता है? सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है। ठीक, तो हमें प्रकाश से डी मिलता है, तो क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्लियर? क्लियर क्या हुआ? क्लियर यही है कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु आसानी से देख पाते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा है स्लाइड में। देखिए ध्यान से। फिर क्या लिखा है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। बेशक है, क्योंकि ऊर्जा तो एक होती नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा तो बहुत है। गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जिसमें से प्रकाश भी एक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बिल्कुल देख पाते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्या हुआ? वही सूरज की रोशनी। इसकी सहायता से हम देख पाते हैं ना। बिल्कुल देखते हैं, सूरज की रोशनी से ही देखते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। बेशक इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट जलाए और हमें सारी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। रूम में जितना सब कुछ रखा है वो सब दिखाई दे रहा है। टॉर्च लाइट, लोग अपना टॉर्च यूज करते हैं देखने के लिए। लाइट कट गई, जिसके हाथ में टॉर्च है वो टॉर्च जलाए और सारी चीजों को देखने लगे। फिर मोबाइल फ्लैश लाइट, जो इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। कहीं भी रहो मोबाइल जला दो, बस मोबाइल का लाइट ले लिए और सारी चीजों को देख रहे हैं। तो वो भी जो है वो लाइट का एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मोबाइल फ्लैश लाइट हो जाएगा, टॉर्च लाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा और सनलाइट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी ही लाइट तो मैंने जान लिया। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मेरा सबसे मेन पॉइंट है, रिफ्लेक्शन। और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन। ये है रिफ्लेक्शन, और इसके बाद क्या आएगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है मैंने कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। साधारण शब्दों में क्या लिखा है? रोशनी का टकराकर लौटना, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए, हमको दिखाई देता है, कभी कभी देखते हैं कि कोई चीज रखा है हमारे घर में, शीशा ही रखा है, और वहां पे देखिए लाइट गई और वहां से लाइट वापस हो रही है। ऐसा देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है सामने से। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब कोई चिकना सतह रखा हुआ है, ठीक, और वहां पे प्रकाश आई, तो प्रकाश का, जैसे प्रकाश जो होती है ना वो माध्यम में चलती है। माध्यम दो होते हैं, एक होता है सरल और एक होता है विरल। तो सरल माध्यम से प्रकाश जो होती है वो विरल माध्यम में जाती है। ऐसा होता है, प्रकाश का मार्ग जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो जब सरल माध्यम में आती है तो वो जाती है फिर विरल माध्यम में। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें ये होता है कि प्रकाश सरल माध्यम में आई और विरल माध्यम में ना जाकर वो पुनः सरल माध्यम में लौट जाती है। इसको भी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जो प्रकाश है वो दूसरे किसी माध्यम में नहीं गई, जिस माध्यम में वो वापस आई थी उसी माध्यम से वापस लौट गई, किसी दूसरे माध्यम में नहीं गई, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रोशनी का टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब तो ये आपको शायद कभी ना भूले। अब हम एक फिगर दिखाते हैं और उस फिगर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, फिर आपको शायद कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है आपको फिगर।
हाँ, तो आपका ये फिगर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ आपतित किरण है और यहाँ पे परावर्तित किरण है। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण कौन सी है? ए और बी। आपतित किरण का मतलब आसान लैंग्वेज में समझिए क्या होता है। आपतित किरण जो किरण आ रही है, परावर्तित जो किसी वस्तु से टकराई और किसी चिकनी तल से टकराई और वहां से वापस लौट गई। ठीक, तो ये हो गया परावर्तित किरण जो जा रही है। आपतित किरण आई और परावर्तित किरण वापस लौट गई टकराकर। और इन दोनों के बीच में क्या है? अभिलंब है, जो आपतन बिंदु पर रखा गया है। यहाँ पर आपतन बिंदु बी है। ठीक है, और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बना है? आपतन कोण। ये याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब आपतित किरण है और बीच में तो अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा होगा? आपतन कोण। और जब परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा होगा? परावर्तन कोण। सिंपल बात है, आपतित किरण और परावर्तित किरण से ही पता चल जा रहा है। और आपतित किरण याद करने का आसान तरीका क्या है? वो किरण जो आ रही है, आसान लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, आपतित किरण आ रही है तो ये आपतित किरण है, और परावर्तित किरण ये जा रही है, यहाँ से देखिए टकरा कर जा रही है, तो ये क्या हो गया? ये परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए, अभी तक तो हमने देखा था लाइट का एग्जाम्पल, रियल लाइफ। अब ये देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल देखिए, प्रकाश के परावर्तन का। देखिए पहला दिया है प्लेन मिरर, मतलब आईना। ठीक, आईना मतलब आपके लैंग्वेज में कह दे, आसान लैंग्वेज में तो शीशा, दर्पण। ठीक, उसी को सब कुछ कहते हैं। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं और तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? आपसे कोई पूछे कि क्यों आईने में ही हमको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या बताएंगे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारे चेहरे से टकराकर आईने से परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचती हैं। मतलब प्रकाश आई, हमारे चेहरे पे पड़ी, आईने पे टकराई और वहां से वापस लौट गई, और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन की ही वजह से हम अपने चेहरे को आईने में देख पाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखिए क्या दिया है, शांत पानी में प्रतिबिंब। कभी कभी हम देखते हैं नदी या फिर तालाब में बाहर खड़े रहते हैं और आगे सामने पानी है, तो उसमें देखते हैं हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है प्रकाश के परावर्तन की वजह से। तालाब या बाल्टी, बाल्टी में भी देखते हैं हमारा फिगर दिखाई देता है। ऐसे हम खड़े हैं और यहाँ बाल्टी रखी हुई है, देखेंगे हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब मतलब वही छाया। ठीक है, तो प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही होता है। पानी की सतह से प्रकाश को परावर्तित करती है, मतलब लाइट जाता है और वहां से पानी की सतह से जो प्रकाश होती है वो परावर्तित हो जाती है, जिसे हम हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो पानी में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपकी मार्किंग अच्छी होगी, बहुत 10 नंबर पाएंगे आप। ऐसे ही लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है यहाँ, जैसे मैंने लिखा है ये ग्रीन लाइन से आईना, जो ये लिखा है मैंने, इसको आप ब्लैक से लिखेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, पॉइंट है, तो इसको आराम से ब्लैक पेन से अंडरलाइन करिए। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिए, इससे अधिक तो कोई पेन यूज नहीं करते हैं, दो ही पेन को यूज करना चाहिए, और बेस्ट तरीके में इसको लिखिए। अब हम आगे देखते हैं इसका। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो मैंने देख लिया, और यहाँ पे देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन का नियम होता है दो, कि मतलब कैसे प्रकाश आएगी, कैसे परावर्तित होगी, उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, जिसको देखेंगे। इसका ला देखिए, परावर्तन के दो नियम है, जिसमें पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कह रहा है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसको हम आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, जिससे आपको तुरंत तैयार हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। आसानी से अभी फिगर दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपतित किरण, और यहाँ से देखिए जो गई है वो है परावर्तित किरण। बीच में क्या है? बी पे बिंदु एन जो है वो अभिलंब है। अब आपको क्या दिख रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही तल में है। मैंने आपको बताया कि दो माध्यम होता है, ठीक है, एक सघन हो जाएगा और एक विरल हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये तीनों जो रेज हैं वो एक ही तल में है कि नहीं? एक ही माध्यम में दिख रही हैं। तो पहला नियम जो है रिफ्लेक्शन का वो क्या है? पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये हो गया, फिगर से ही याद हो जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, फिगर आपके सामने है। आपतित किरण यहाँ देख रहे हैं, परावर्तित किरण देख रहे हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और आपके सामने दिख रहा है कि तीनों एक ही तल में है। तो आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन का। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण यहाँ जो आपके सामने दिख रहा है तथा परावर्तन कोण एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों कोण यहाँ देखिए तो ध्यान से, दोनों कोण बराबर है। आपको दिख रहा है दोनों कोण बराबर है कि नहीं? तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेंगे। जो लाइट होता है, इस फिगर को यही रहने दीजिए क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड है। लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं और हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इसमें है प्रकाश का चाल भी होता है। ये सब कुछ जो होता है वो बहुत ब्रॉडली है, बहुत ज्यादा ये पूछा नहीं जाता है। आपसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही क्लास 10th के लिए पूछा जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगी, नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और फिर आप उसको वहां से देख सकते हैं। मेरे पास नोट्स है काफी बेहतर, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्या बताया? जब प्रकाश की किरणें आती हैं, किसी चिकने पृष्ठ से टकराती हैं और वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। मतलब प्रकाश की किरण आई सघन माध्यम में और वो सघन माध्यम में ही वापस लौट गई, विरल माध्यम में गई ही नहीं। तो जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आसानी से इसको याद कर लीजिए कि प्रकाश आई, चिकने पृष्ठ से टकराई और वापस लौट गई। ये प्रक्रिया हो गया प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन का एग्जाम्पल हो गया जो आपको बताए हैं कि हम तालाब के सामने या मिरर के सामने खड़े होंगे, मिरर में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। फिर हम क्या किए, तालाब में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसके बाद इसके दो नियम देखे जो आपके सामने है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके, फिर मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी और आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपको कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक याद रहे। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। और जो भी दिक्कत हो आप बेझिझक हमसे कह सकते हैं, मैं आपके लिए हूँ और आपको सारी वीडियो आसानी से अच्छे से बना के दूंगी। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर मैं तैयार करवा दूंगी और फिर मैं इसका वन शॉट दूंगी जो 2-3 घंटे का होगा महा मैराथन, जिससे आपके साइंस पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे क्लास 10th के लिए, जिससे आप अच्छा नंबर पा सकें। थैंक यू वेरी मच।